मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी। मैं आपके बीच सीआरपीसी का चैप्टर 23 जो कि जांच और विचारण में साक्ष्य, एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल के बारे में बताता है, उससे संबंधित कुछ सेक्शंस के इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। मित्रों, यह एक छोटा चैप्टर है जो कि इंक्वायरी और ट्रायल में कैसे कार्रवाई होती है उसके बारे में ये बताता है, जिसका हम लोग अक्सर ओवरलुक करते हुए इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर में नहीं आता है। इसका यूज नहीं होता है डायरेक्ट, लेकिन इसका प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है, जानकारी होनी चाहिए। चैप्टर 23 जो कि सीआरपीसी का जांचों और विचारणों में साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग ये बताता है। 2 पार्ट में है ये चैप्टर। इसका सेक्शन जो है कंप्लीट 272 से लेकर 299 है। बीएनएसएस 2023 में सेक्शन 307 से लेकर 336 तक है। इसमें इम्पोर्टेंट 336 एक नया चैप्टर सेक्शन इसमें ऐड किया गया है, बस इतना ही है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी आज चर्चा करते हैं। तो 272 सबसे पहला सेक्शन जो है, न्यायालय की भाषा कौन सी होगी, कैसी होगी, उसके बारे में बताता है। न्यायालय की भाषा राज्य सरकार निर्धारित करती है और हाई कोर्ट से भिन्न का मतलब ये है कि हाई कोर्ट का अपनी भाषा, हाई कोर्ट रूल से अपना वो हाई कोर्ट खुद निर्धारित करती है और न्यायालयों की भाषा राज्य की सरकारों द्वारा निर्देशन पर भाषा निश्चित की जाती है। तो बस छोटी सी बात यह है कि न्यायालय की भाषा कौन सी होगी। जैसे हम लोगों के उत्तर प्रदेश में हिंदी है, एमपी में भी हिंदी है, छत्तीसगढ़ में हिंदी है। इस तरीके से राज्य निर्धारित कर चुकी है कि राज्य में जिले की न्यायालयों में भाषा कौन सी होगी। तमिल है, तमिलनाडु है, तेलुगु भाषा होगी, पश्चिम बंगाल है, बंगला होगी। अपना अपना राज्य के हिसाब से ये होता है भाषा के बारे में। दूसरा सेक्शन आता है 273 है, जो कि इम्पोर्टेंट है। साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। कोई भी ट्रायल इंक्वायरी हो रहा हो, इंक्वायरी का मतलब है चार्ज बनने के पहले, और चार्ज बन गया तो जजमेंट तक के लिए ट्रायल। तो इंक्वायरी और ट्रायल में अभियुक्त की उपस्थिति में ही साक्ष्य लिया जाएगा। हम लोग कभी कभी ओवरलुक कर जाते हैं, मुल्जिम नहीं है, वकील नहीं है, कभी सरकारी वकील चीफ लिखवा देते हैं, बयान लिखवा देते हैं, आइए साहब क्रॉस करिए। ये गलत है। जब भी चीफ हो तो उस समय मुल्जिम का वकील या मुल्जिम का उपस्थित होना अनिवार्य है, यह बताता है। इसी में परंतु करके दिया हुआ है कि 18 साल से कम की स्त्री हो, जहाँ रेप वगैरह का मैटर हो, लज्जा भंग वाली बात हो, तो उसमें मुल्जिम को सामने न किया जाए, यह बताता है। रेप वगैरह के मैटर में जहाँ 18 साल से कम की आयु की स्त्री हो और रेप जैसे मैटर हो, तो उसमें जो है लिखा हुआ है, परंतु जहाँ 18 साल से कम आयु की स्त्री का जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के लिए किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहाँ न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सके, सामना भी ना हो और मुल्जिम अपने राइट को भी अवेल कर सके। तो ये चीज़ व्यवस्था बताएंगे। मुल्जिम को उपस्थित होना ये उसका राइट है, ड्यूरिंग चीफ जो भी हो कोर्ट प्रोसीजर। इसके बाद इसी के
इसी राइट से हम लोग जो है ये कहते हैं कि साहब मुलजिम के सामने ही बयान लिया जाएगा। ये है 274 आता है, नेक्स्ट सेक्शन है ये 272, 273 इधर BNSS में 307, 308 है, 274 इसी क्रम में 309 है, जो कि सम्मन मामलों और जांचों में अभिलेख। मजिस्ट्रेट के समझ विचारित सम्मन मामला जो होगा, जो वारंट मामला नहीं है, जो 2 साल तक के मामले हैं, सजा वाले मामले हैं, उनके विचारण, उनका ट्रायल, इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट साक्षी की परीक्षा कैसे लेता है उसके बारे में बताता है। इसमें यही है कि जो आदमी जिसकी गवाही होती जाएगी 1 बाय 1, जो चार्जशीट में लिस्टेड होंगे उनके हिसाब से क्रम से गवाही होती जाएगी, उनका मेमोरेंडम मजिस्ट्रेट बनाता जाएगा, सारांश बनाता जाएगा और लास्ट में अपने मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करेगा। यह बताता है, जैसे हम लोग अपने प्रैक्टिकल में देखते हैं कोर्ट में बयान होता है, चीफ होता है, क्रॉस होता है, 137, 138 एविडेंस में भी पढ़ा गया है। उधर सेशन ट्रायल में है 231 है, 232, 33 जो भी हम लोग चीफ होता है, फिर क्रॉस होता है, फिर उधर से मजिस्ट्रेट ट्रायल में है 242 है, 243 है, फिर इधर आपका 244 कंप्लेंट मुकदमे में 244 है, 245, 46 जो भी उधर आता है चीफ होगा, क्रॉस होगा, ये काम होता रहता है। तो सम्मन मामले में ये चीज़ बता दिया कि 1 बाय 1 सभी गवाहों का बयान लिखित होगा कोर्ट में, उसका मेमोरेंडम बनाया जाएगा, ज्ञापन बनेगा और मजिस्ट्रेट जो है उस पर हस्ताक्षर करेगा। हम लोगों ने देखा है कि कोई पूरा बयान हो जाता है तो फिर लिखा जाता है, सुनकर तस्दीक किया, फिर इधर दस्तखत करता है पीओ, ये बताता है। फिर इसी तरीके से वारंट मामले में बता रहा है, जैसे सम्मन मामला है वैसे वारंट है। 275 सेक्शन जो है वारंट मामलों में अभिलेख। मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब वारंट मामलों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जैसे जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे या तो स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा। जहां वह किसी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, वहां उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निर्देशन पर लिखा जाएगा। यो खुद लिखे या लिखवावे, जैसा कि हम लोग देखते हैं पेशकार जो होते हैं वो लिखते हैं, कभी कभी अधिकारी भी बीओ भी लिखते हैं, लिखा जाएगा। यदि वह अक्षम है तो अपने सबॉर्डिनेट को कह सकता है लिखने के लिए। परंतु में यह आया है यह तब जबकि इस उपधारा के अधीन एक साक्षी का साक्ष्य अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा भी अभिलेख किए गए हों। इसमें वही ऑडियो वीडियो का जो कि नई किताबों में VC के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से दिया गया है, उसका जिक्र करता है अधिवक्ता की उपस्थिति में। आगे फिर आगे आया है इसके सब क्लास में कि जहाँ मजिस्ट्रेट साक्ष्य लिखवाए वहाँ यह प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगा कि साक्ष्य निर्दिष्ट कारणों से स्वयं उसके द्वारा नहीं लिखा। जब वो नहीं लिखवाता है तो वो बताएगा कि हम क्यों नहीं लिखवा रहे हैं, क्यों अपने सबॉर्डिनेट को लिखवाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है, लास्ट में मजिस्ट्रेट की हस्ताक्षर होती है। कुल मिलाकर के सम्मन ट्रायल और वारंट ट्रायल का ये बता दिया। 275 के बाद 276 बताता है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख कैसे होंगे। हम लोगों ने देखा सम्मन मामले में, वारंट मामले में, अब वही सेशन मामले में भी, इसमें भी वही बात है। पीठासीन अधिकारी जो है खुले न्यायालय में बोलकर लिखवाएगा या लिखेगा और फिर लास्ट में हस्ताक्षर करेगा, जैसे कि हम लोग बराबर ये प्रक्रिया में देखते हैं। 231 में जैसे CRPC में चीफ होता है, 32 में डिस्चार्ज वगैरह की वहीं से आ जाता है कि अगर साहब हमारे खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं तो वहीं शुरुआत में ही डिस्चार्ज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, एक्विटल कर दिया जाए। 233 में फिर आपका जो है मुलजिम का डिफेंस का गवाही होती है, 313 के जस्ट बाद 233 में आ जाता है। तो इस तरीके से सेशन न्यायालय में ये बताया गया कैसे लिखा जाएगा। 272, 73, 274, 275, 276 तक ये है। साक्ष्य के अभिलेख की भाषा कौन सी होगी? 275 या 276 जो भी है, इसमें भाषा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का साक्षी न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देगा। भाषा
उसी भाषा में लिखा जाए, यानी कोर्ट की जो भाषा होगी, जो निर्धारित होगी सरकार द्वारा, उसी में वो अपना बयान देगा। अगर वो किसी दूसरे राज्य का है, दूसरी भाषा का जानकार साथी है, तो ट्रांसलेटर दुभाषिया के माध्यम से फिर बयान होगा। फिर जब लिख लिया जाएगा तो उसको अनुवाद पढ़ के समझाया जाएगा और प्लीडर को भी, मुलजिम के भी वकील को यह चीज़ बताई जाएगी। इतनी सी बात बताता है। अगर वो भाषा का जानकार नहीं है, दूसरे भाषा का गवाह है, जानकार है, तो दुभाषिया के माध्यम से ट्रांसलेट करके उसको बताया जाएगा, लिखवाया जाएगा। फिर जो है प्लीडर और डिफेंस को भी बताया जाएगा। ये हो गया 277। 278 जो है, जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तो उसके संबंध में प्रक्रिया, जब पूरा एविडेंस पूरा हो जाएगा तो इसमें लिखा हुआ है 275, 276 यानी सेशन है, और उधर जो है वारंट मामला के ट्रायल में बारे में लिखा है। 275 या 276 के अधीन लिख जाएं, पूरा हो जाता है अगर बयान, और यदि अभियुक्त हाजिर हो तो उसकी, या यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर हो, मान लीजिए वह नहीं हाजिर है, तो अगर उसका प्लीडर उपस्थित है तो उसको पढ़ करके वकील को सुनाया जाएगा, और अगर खुद मुलजिम उपस्थित है तो उसको पढ़ कर सुनाया जाएगा। यही बात बताता है। तो 278 यहाँ तक है। 279 इसके बाद आता है, अभियुक्त या प्लीडर को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाएगा। वही बात आ गई कि अगर दूसरे स्टेट का कोई गवाह रहा है, उसके बयान हुआ, दुभाषिया के माध्यम से हुआ, तो जो रिकॉर्ड हुआ उसको जो है डिफेंस के वकील को पढ़ करके समझाया जाएगा, उसके पूरे बयान को बताया जाएगा। 280 आता है इसके बाद में, साक्षी की भाव भंगिता, बॉडी जेस्चर वगैरह अगर कुछ डिफर मालूम पड़ रही है तो उसकी टिप्पणी के बारे में पीओ को यह ध्यान देना होगा। मजिस्ट्रेट साक्ष्य अभिलिखित कर लेता है, तब अपनी टिप्पणी देगा कि उसको क्वेश्चन पूछते समय उसका बॉडी जेस्चर क्या था, क्या वह डरा था, सहमा था, किस कारण से। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये कानून में ये बनाया गया है, ये पीओ की ड्यूटी है कि उसकी टिप्पणी वो अपने रिकॉर्ड पर करे, बयान के समय बतावे। इसके बाद 281 आता है, अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख, जो हम लोग 313 में पढ़ते हैं कि अभियुक्त मुलजिम की गवाही होती है। जब कभी अभियुक्त की परीक्षा किसी महानगर मजिस्ट्रेट, अब तो महानगर मजिस्ट्रेट हटा दिया गया है नई किताब से, द्वारा की जाती है, तो वह मजिस्ट्रेट अभियुक्त की परीक्षा के सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में तैयार, जो भी बयान लिया जाएगा मुलजिम का, जैसे इधर गवाहों का प्रोसिक्यूशन का हुआ, उसी तरीके से 313 में प्रश्नोत्तरी बना देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर 315 में सक्षम साक्षी खुद है मुलजिम, उसकी पूरा चीफ होगा, फिर अभियोजन क्रॉस करेगा। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर से मेमोरेंडम बनाएगा कोर्ट, और उस पर सुनकर तस्दीक किया, उस पर लिखा जाएगा। यह सारी चीज़ जो है 281 में बताता है। 282 आता है, ट्रांसलेटर दुभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। जो भी ट्रांसलेटर लगाया गया, अपॉइंट किया जाएगा, उसकी यह ड्यूटी होगी, वह बाध्य होगा, बाउंड होगा कि जैसे ऐसे सुना है बयान और कोर्ट में, वो ऐसे ही हू बहू उतार करके बताएगा। 282 के ठीक बाद 283 आता है, उच्च न्यायालय में अभिलेख। उच्च न्यायालय में हम लोगों को जानकारी पेटकर में देखा गया है कि उच्च न्यायालय ट्रायल नहीं करता है, लेकिन इसमें व्यवस्था है कि हाई कोर्ट को भी सेशन कोर्ट की तरीके से यह पावर है, ट्रायल कर सकता है। तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक न्यायालय साधारण नियम द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकता है जिससे उन मामलों में साक्षियों के साक्ष्य को और अभियुक्त की परीक्षा को लिखा जाएगा और उसके समक्ष आते हैं, और ऐसे साक्ष्य और परीक्षा को ऐसे नियम के अनुसार ही लिखा जाएगा। तो ये भी जनरल, जैसे कि सेशन कोर्ट वगैरह में है, पावर दिया गया है हाई कोर्ट को, वो भी उसी तरीके से साक्षियों का, मुलजिम का बयान वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से पार्ट 1 जो है 272 से लेके 283 तक के बारे में, प्रक्रिया के बारे में बताता है, जिसमें से कि इम्पोर्टेंट 273 हमको समझ में आया, जिसमें कि मुलजिम की उपस्थिति में बयान लिखा जाएगा, चीफ होगा, क्रॉस होगा, एक कमीशन, एक जो है आगे अब कमीशन के बारे में आएगा, उसमें इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से छोटी सी जानकारी प्रक्रिया के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा किया। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।